अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टल जालक कहते किसको हैं। तो आप लिखिएगा कि त्रिविम में उपस्थित, या लिखिएगा त्रिविम। त्रिविम मतलब थ्री डायमेंशनल पोजीशंस में, मतलब लिखिएगा कि त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है। निश्चित रूप से त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक जो होता है वह 3 प्रकार का होते हैं। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक नंबर में होगा आपका एक बिमीय क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में वन डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। यानी कि एक विमीय क्रिस्टल जालक 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होगा कि इसमें जो अवयवी कण होंगे एक सरल रेखा के रूप में होंगे। यानी कि अवयवी कण इसमें जो होंगे, अवयवी कण एक सरल रेखा के रूप में होंगे। एक सरल रेखा के रूप में होंगे। सरल रेखा का मतलब इस तरह से एक सरल रेखा में होंगे। ठीक है। दूसरा नंबर में होता है आपका द्विविमीय क्रिस्टल जालक। द्विविमीय क्रिस्टल जालक का मतलब हो जाता है 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में होता है कि इसमें जो अवयवी कण होंगे, इसमें एक सरल रेखा में होगा, और द्विविमीय जो होगा किसी भी तल में होगा, ठीक है। तल का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में होगा। यानी कि वाई एक्सिस हो गया और यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमारा मतलब किसी भी तल में अवयवी कण होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे द्विविमीय क्रिस्टल लैटिस। और तीसरा नंबर में होगा आपका त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में क्या होगा, या इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो इसमें अवयवी कण जो होंगे, वह निश्चित रूप से त्रिविम में होंगे। ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं 3D में।
ठीक है। इसका जो फिगर होगा उसे मैं बनाता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर लेते हैं, तब मैं इसका फिगर बनाता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप देखिएगा ध्यान से मैं कैसे कैसे बना रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आपको भी बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक दूसरा से बना दे रहे हैं, दूसरा कलर से, यहाँ से यहाँ तक गया। तब उसके बाद में हम लोग देखते हैं, अब इसके बाद में इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले, तब उसके बाद में इसको यहाँ से इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो गया है, बट इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसको यहाँ पे इससे मिला देंगे, इसको यहाँ पे इससे मिला देंगे, और इसको यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा त्रिविम आकृति हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे त्रिविम आकृति यहाँ पे इसका बना लिया, ठीक है कि नहीं। ये हमारा त्रिविम आकृति हो गया, यानी कि 3D फिगर में। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, ये अभी हम लोग क्रिस्टल जालक हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्रिस्टल जालक में क्या क्या दिया हुआ है। आप लोग क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक में, त्रिविमी आकाश में अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या हो जाता है, अणु, परमाणु या आयन कोई भी हो सकते हैं, वो नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है एक विमीय क्रिस्टल जालक, जिसे हम लोग बोलते हैं 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इसकी अवयवी कण में जो होता है एक सरल रेखा में होते हैं। द्विविमीय क्रिस्टल जालक में, जिसे हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, इसमें अवयवी कण जो होता है किसी तल में होता है, एक्स और वाई एक्सिस में। उसके बाद में आपका है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, जिसमें जो अवयवी कण जो होते हैं 3 डायमेंशनल में होते हैं, यानी कि 3D में होते हैं, जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अवयवी कण को मैंने कैसे बनाया है, इसी के हिसाब से आपको भी बना लेना है। और निश्चित रूप से त्रिविमीय स्ट्रक्चर्स में ये त्रिविमीय जालक होंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हम लोग देखेंगे। थैंक यू।